वेलकम। अमेज़न में प्रोडक्ट लिस्टिंग के दो तरीके हैं। एक FBA है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, और दूसरा जो है FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का क्या मतलब है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब होता है आप उस प्रोडक्ट को खुद ही फुलफिल करोगे, ठीक है। आप उसको पैक करोगे, कस्टमर के एड्रेस तक शिप करोगे और रिटर्न भी आप हैंडल करोगे, सब कुछ आपका जिम्मेवारी है। और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब होता है आप अपना प्रोडक्ट को अमेज़न के वायर हाउस में भेज देते हो, अब बाकी अमेज़न सब कुछ टेक केयर कर लेगा। आपको जब ऑर्डर आ जाता है आपके स्टोर में, तो आपका सामान अमेज़न जो है निकाल के उसको पैक करेगा, रैप करेगा, बक्स पे डालेगा, रैप करेगा। उसके बाद जो है अपना गाड़ी ले जाके कस्टमर के एड्रेस तक, होम तक पहुंचा के आ जाएगा। और जो है जब भी कस्टमर उस चीज़ को रिटर्न करे उस सामान को, तो अमेज़न खुद जाके उस सामान को पिकअप कर लेगा और वापस से लाके दोबारा आपके इन्वेंटरी में चेक करके रखेगा कोई ये सामान में डिफेक्टिव सामान तो नहीं है। अमेज़न चेक कर लेगा, अगर सही लगा तो उस सामान को जो है आपके इन्वेंटरी सेक्शन में रख देगा जहाँ पे आपके इन्वेंटरी है। अगर सामान सही नहीं तो अमेज़न आपको मेल करेगा कि हाँ ये सामान में ये प्रॉब्लम है, इसको क्या करना है, इसको आपके एड्रेस में डिस्पैच करना है, आपको चाहिए या हम इसको जो है त्रास में कर दें। तो आप जो है अमेज़न को जवाब दे सकते हैं मेल के थ्रू, ठीक है। सो ये इसे कहते हैं अमेज़न फुलफिलमेंट, FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। आप जो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कहीं से भी कर सकते हैं। आप बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, कतर, सऊदी हो, अमेरिका, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी कोने से बैठ के आप इसको कर सकते हैं। इजी मॉडल है, ठीक है। अमेज़न FBM, अमेज़न FBM आप जो है दूर बैठ के भी कर सकते हैं। अमेज़न FBM के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप जो है लोकल एरिया में करें या लोकल मार्केट प्लेस में करें, ठीक है। वो क्यों? अगर आपका प्रोडक्ट छोटा है, आप जो है किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरर हैं या आप होलसेलर हैं या आपके पास कोई शॉप है, दुकान है, तो आप अपने दुकान का सामान सिंपली जो है आप अमेज़न का ऐप का कैमरा ओपन करके स्कैन करो और वो प्रोडक्ट को जो है 2-3 क्लिक में जो है राइट अवे लिस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो छोटा प्रोडक्ट के लिए आप घर में बैठ के किसी होलसेल में जाओ या किसी मार्केट में जाओ। अगर आपके पास सामान नहीं, आप मार्केट में जाओ, मार्केट में जाके प्रोडक्ट को देखो कौन सा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सस्ता मिल रहा है और अमेज़न में वो जो है महंगा मिल रहा है, उसको स्कैन करके उसको लिस्ट कर दो। 100, 150, 200 प्रोडक्ट लिस्ट कर दो और उसके बाद जैसे ऑर्डर आता है आप उसको पैक करो। अमेज़न का गाड़ी आएगा, आप उसको अमेज़न को जो है ईजी शिप बुला सकते हैं। सिस्टम में है ईजी शिप कैसे आता है, ठीक है। तो अमेज़न का गाड़ी आएगा, वो अपना पॉली बैग देगा, अमेज़न के पॉली बैग में आप अपना सामान को डाल दो, रैप कर दो, निकाल दो, ठीक है। अब आपको घर से बैठ के छोटा पार्सल को जो है अमेज़न का पार्सल बनाना है, तो आपको एक बबल रैप चाहिए होगा, एक कार्टून चाहिए होगा, सेम चीज़। जैसे अगर मान लो आप जो है शैम्पू सेल कर रहे हैं, तो शैम्पू तो बड़ा कार्टून में तो नहीं आएगा, उसके लिए छोटा कार्टून चाहिए। तो छोटा कार्टून आप जो है अरेंज करें, बबल रैप उसमें यूज करें, ठीक है। अगर फ्रेजल हो, मोस्टली फ्रेजल नहीं तो आप सिंपल पॉली बैग में भी उसको कार्टून में डाल के, सिंपल पॉली बैग में डाल के उसको शिप करा सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेजल सामान है तो आपको जो है लाजिम है कि आप फिर बबल रैप ऐप करो, ठीक है। बबल रैप में आप अगर सामान को पार्सल करके शिप आउट करते हैं तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है। आपका
शिपिंग क्वालिटी देखती है, आपका प्रोडक्ट जो है क्वालिटी देखता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, ट्रांसपेरेंट टेप चाहिए, जो कार्टून में लगता है ट्रांसपेरेंट टेप चाहिए, और बबल रैप चाहिए, छोटा कार्टून चाहिए। ठीक है, और स्टिकर प्रिंट करने के लिए एक छोटा सा प्रिंटर चाहिए जो कि 100-150 ग्राम में मिल जाता है दुबई में। अगर अमेरिका में है तो वो भी सस्ता मिल जाता है। अगर और कोई देश में है, जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी देश में आप रहते हैं, तो छोटा प्रिंटर जो है वहाँ की करेंसी के मुताबिक आपको जो है मिल जाता है। तो ये 4 चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सामान है, खुद आप जो है उस चीज़ को शिप आउट करते हो तो ठीक है। अगर आप बड़ा सामान, आप बल्कि सामान जैसे चाइना से, अमेरिका से या डिफरेंट मुल्कों से, ठीक है, सप्लायर से आपने बात किया होगा, उस चीज़ को जो है आप मार्केट प्लेस में लिस्ट करेंगे। जब वो ऑर्डर आ जाए तो फिर आप जो है सप्लायर्स को पे आउट करते हो और बायर का शिपिंग एड्रेस उसको दे देते हो, तो वो सामान जो है डायरेक्ट आपका सप्लायर जो है बायर का एड्रेस तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये बल्कि सामान के लिए आपने सबसे पहले जो है सप्लायर से बात करनी है। सप्लाई चेन के लिए, सप्लाई चेन से क्या मुराद है, अब समझ ले कि आपने किसी भी रेंडमली सामान को उठा के आपने अमेज़न मार्केट में लिस्ट कर दिया। ठीक है, अमेज़न में लिस्ट कर दिया, जैसे आपका ऑर्डर आ जाता है फिर आप उस सामान के पीछे लग जाते हो कि हाँ यार ये सामान ढूंढूं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। हो सकता है उस टाइम उस सामान का रेट हाई हो सकता है सामान ना मिले, फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप जो है कैंसिल, आप ऑर्डर को कैंसिल करोगे, कैंसिल के वहाँ पे रेट भी बढ़ जाएंगे, अकाउंट हेल्थ को जो है प्रॉब्लम हो सकता है अगर ज़्यादा कैंसिलेशन आप देते हो तो इसीलिए सबसे पहले सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए आप सप्लायर से बात करें। ठीक है, सप्लायर को कहें कि यार ये आपका सामान मैं अमेज़न पे लिस्ट करने जा रहा हूँ, मेक श्योर करें कि आपके वेयर हाउस में ये सामान अवेलेबल हो। जब भी ऑर्डर आ जाए तो मैं आपको ऑर्डर प्लेस करूँगा, पे आउट करूँगा, बायर का आपको जो है एड्रेस दे दूँगा और आपने इसको बाय DDP शिपमेंट करना है, बाय सिया। ठीक है, बायर नहीं करना है, बाय सिया DDP शिपमेंट करना है। तो सप्लायर जब एग्री हो जाएगा हाँ हम बाय सिया जो है आपका सामान को DDP शिपमेंट करा देंगे, तो सप्लायर को बोलो हमको जो है उसका पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स जो भी हो दे दो। अगर नहीं दे रहा है तो ChatGPT से आप लिखा सकते हैं। ChatGPT आजकल बच्चा को मालूम, हर एक को मालूम है कि ChatGPT से कैसे जो है डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, व्हाटएवर यू नीड, कुछ भी आपको ज़रूरत हो आप ChatGPT से लिख सकते हैं। मैं खुद आज ChatGPT से जो है सब कुछ लिखवाता हूँ। ठीक है, लिस्टिंग प्रोसेस में भी मैं जो है ChatGPT का मदद लेता हूँ क्योंकि वो फास्ट है। ठीक है, और क्विक काम हो जाता है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और काम जो है ईजी हो जाता है। सो अभी के लिए हम इस वीडियो में एज FBM लिस्ट करेंगे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, सो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि किस तरह से जो है FBM की लिस्टिंग की जाती है। ऑलराइट, अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास अमेज़न का अकाउंट होना चाहिए जो एक्टिव हो, और आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइंड किया होगा, तब जाके हम जो है अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो है अपना अमेज़न अकाउंट के सेलर अकाउंट के डैशबोर्ड में जाना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले जो है क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और जो है अमेज़न का अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। जब हम अमेज़न के अकाउंट में जो है लॉगिन हो जाएंगे तो हमें इस 3 डॉट कॉर्नर पे आना है और इस पर टैप करना है। जैसे ही हम इस पर टैप कर लेंगे आप यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, कैटलॉग, इन्वेंटरी, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर, ग्रो, ये सब कुछ ये बात की बात है। सबसे पहले हमें जो चाहिए ये कैटलॉग के आगे हमें आता है जो है ऐड अ प्रोडक्ट। ऑलराइट, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो है न्यू फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म पे हम पहुंच जाएंगे जहां पे हमने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है लिस्ट योर प्रोडक्ट, सेलेक्ट एन ऑप्शन टू गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम मल्टीपल तरीके से आपने प्रोडक्ट को जो है लिस्टिंग कर सकते हैं।
आप किसी भी चीज़ को सर्च करके जो है प्रोडक्ट का टाइटल हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ और कीवर्ड से आप इसको सर्च करके यहाँ पे लिख के, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च बार में टैप करेंगे तो सर्च हो जाएगा और आपका जो है वो टाइटल आ जाएगा जो आपने लिस्टिंग करनी है। दूसरा मेथड, आप प्रोडक्ट का इमेज से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट डेस्कटॉप में या मोबाइल पे होगा, तो आपका जो है प्रोडक्ट पिक्चर वहाँ पे आप सेलेक्ट करके उस पिक्चर से भी आप जो है प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी स्कैन QR कोड या बार कोड होता है। आप QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बार कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको स्कैन करके जो है आप राइट अवे प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं। थर्ड जो है, आप किसी वेबसाइट में हैं और आपको प्रोडक्ट पसंद आया है, आपने जो है आपके पास प्रोडक्ट का पिक्चर नहीं है या कुछ और चीज़ें नहीं हैं, आप चाहते हैं कि ठीक है मैं डायरेक्ट जो है वेब का URL डालता हूँ और वहाँ से मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, तो आप जो है आप वेबसाइट का URL जो है कॉपी करें और यहाँ ला के इसको पेस्ट करें और यहाँ पे सर्च करें, तो राइट अवे आपका जो है URL के थ्रू वो लिस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ब्लैंक फॉर्म होता है, स्क्रैच से शुरू करना। हमारे पास अगर कुछ भी काम हमने शुरू करना है और स्टार्ट से करना है, स्क्रैच से शुरू करना है, तो हम ब्लैंक फॉर्म का जो है यूज करेंगे। ये सेपरेट शीट अभी न्यू आया है, इसका हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, तो हम जो है शुरू करेंगे ब्लैंक फॉर्म से, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप जो है इसे पढ़ सकते हैं, लिस्ट सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ ब्लैंक इंटरैक्टिव बिग फॉर्म। जैसे आपको यहाँ पे स्टार्ट पे दबाएंगे तो आपको जो है खुल जाएगा, प्रोडक्ट का नाम डालना होगा और टाइटल डालना होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी है। ये यहाँ पे अमेजन बोल रहा है वी फाउंड अ लिस्टिंग दैट वाज स्टार्टेड बट नेवर फिनिश। अमेजन कह रहा है कि हमें एक लिस्टिंग मिली है जो आपने लिस्ट करना चाहा था बट अभी फिनिश नहीं किया, तो आप जो है उसे रजिस्टर कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी जो है एक प्रोडक्ट को लिस्ट करके ड्रॉप करके रखा है आपको दिखाने के लिए, ताकि लिस्टिंग कैसे करते हैं। सो अभी जैसे आप फॉर्म खुल जाएगा तो आपने प्रोडक्ट का पहले नाम डालना है और जौन सा प्रोडक्ट है मेक श्योर करें कि उसका टाइटल उसका कैटेगरी जो है सेम होना चाहिए, कैटेगरी राइट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बुककेस एक ड्रॉर होता है जिसमें बुक रख सकते हैं आप, ऑफिस के लिए उसको होम में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी जगह में रख सकते हैं जो ऑफिशियल यूज़ के लिए है। तो वो आता है किचन, होम एंड किचन फर्नीचर, होम ऑफिस फर्नीचर, बुककेस आता है इसमें। तो आप जो है अगर आपको मालूम नहीं कि मैंने अपना प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में जो है अमेज़न पे लिस्ट करनी है, तो आप उस प्रोडक्ट का फ़ोटो, ठीक है, ChatGPT में अपलोड करके ChatGPT से पूछो कि इस प्रोडक्ट को मैंने अमेज़न में लिस्ट करना है तो कौन सा कैटेगरी मैंने चूज करना है, तो आपको जो है राइट अवे वो विद इन अ सेकेंड आपको कैटेगरी मेंशन करके दे देगा और उसी कैटेगरी में आपने लिस्ट कर देना है, ठीक है। सो जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो आप जो है नेक्स्ट पेज में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। प्रोडक्ट आइडेंटिटी में आपने क्या डालना है, आइटम का नाम डालना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल के रखा है। मेरा आइटम कौन सा था, आपका आइटम जो होगा आपने उसी आइटम का नाम डालना है, ठीक है। आइटम टैप, आपका आइटम कौन सा होगा, शैम्पू होगा तो उस टैप आपने डालना है, अगर कोई क्रीम हो तो उस टैप डालना है, उसका टैप क्या है, ठीक है। ये सारा का सारा मेथड जो है आप ChatGPT से पूछ सकते हैं, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको जो है किस तरह इशारा किया है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता फिर भी तो आप मुझे कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता दूँगा कि हाँ ये चीज़ ऐसा किया जाता है, ठीक है। बहरहाल मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, तो आपने जंप नहीं मारना, ठीक है। जंप मारेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आ जाएगा। आप बने रहे वीडियो में और सीखें, ये आपका जो है स्क्रैच से लिस्टिंग हो रहा है। फिर आइटम कीवर्ड्स, आप जो है
रख सकते हैं। जैसे मेरा बुक केस है तो मैंने बुक केस रख दिया। वेरिएशन मेरे पास नहीं, वेरिएशन अगर हो तो आप यहाँ पे चेकआउट करके जौन सा आपके पास वेरिएशन आता है वो आप वेरिएशन मेंशन कर सकते हैं। बट हमारा ये सिंगल लिस्टिंग है, हमारे पास वेरिएशन नहीं, तो हम सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं। ब्रांड नेम, अब इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे क्या आता है कि अगर आप किसी ब्रांड को सेल कर रहे हैं तो उस ब्रांड का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि शैम्पू हुआ हेड एंड शोल्डर, ठीक है, और सनसिल्क वगैरह, या सेराबी अगर आप क्रीम सेल करना चाहते हैं, सेराबी है तो सेराबी यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रांड नहीं, आप जो है सिंपल प्रोडक्ट को जो है उठा के सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे जेनेरिक आप लिख सकते हैं। अगर आपने लिखना नहीं तो इस बॉक्स को चेक कर दें, और आगे लिखा भी आ रहा है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, तो ऑटोमेटिक जो है अमेजन जेनेरिक लिख देगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल आईडी पे आप क्या लिखें, अगर आपका ब्रांड है, आप प्राइवेट लेवल आपका जो है प्रोडक्ट है, तो आपने बारकोड लिया होगा, परचेज किया होगा, तो उस बारकोड को यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ब्रांड है तो उसका यूपीसी या बारकोड आपको सप्लायर से लेना होगा, वो यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ नहीं है, प्राइवेट लेवल का भी नहीं है बारकोड, ब्रांड का भी आपके पास SKU वगैरह नहीं है, ID वगैरह, तो आपने यहाँ पे सिंपल चेक मार्क करना है आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट ID। तो यहाँ पे आपका जो है GTIN एग्जामिनेशन अमेजन जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। 15 मिनट के बाद आप जो है लिस्टिंग को फिर से प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी GTIN एग्जामिनेशन को जो है अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में आ गए, मैंने ये प्रोडक्ट लिस्टिंग किया है तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ChatGPT से लिखवाया है, ठीक है। अगर आपके पास आपने प्रोडक्ट लिया, आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, बुलेट पॉइंट्स नहीं है, तो कोई हासिल वाली बात नहीं, ठीक है। सप्लायर से मिलता है, इट्स ओके फाइन, ले लो सप्लायर से, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो सप्लायर से लेके, ठीक है। अगर सप्लायर से नहीं ले सकते, सप्लायर के पास है ही नहीं, या डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स नहीं मिलता है, तो ChatGPT को ऑन करके, ChatGPT को कॉमन करके, नहीं तो आप उसका एक फ़ोटो अपलोड करके ChatGPT को बोलो मुझे इस प्रोडक्ट का जो है बुलेट पॉइंट्स और जो है डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। ChatGPT लिख के देगा, आप उस पर रेक्टिफाई करो, उसके बाद आप वहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हो। इजी मेथड है, AI का ज़माना है, इतना हासिल वाली बात नहीं, ठीक है। और पिक्चर्स जो है आप अपने फ़ोन से या अपने वेब से उठा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मोस्टली जो है अमेजन में आपको 6 to 10 पिक्चर अपलोड करना होता है। अगर आपके पास 3-4 पिक्चर भी हैं प्रोडक्ट का तो भी आप अपलोड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल में आएंगे, जब प्रोडक्ट डिटेल में हम आ जाते हैं तो अमेजन हमसे बराबर जो है प्रोडक्ट डिटेल मांगता है। प्रोडक्ट डिटेल में भी आपको अगर मालूम नहीं, सप्लायर के पास डिटेल में कुछ भी नहीं, तो आप ChatGPT के पास जाके, जैसे आपने तो ऑलरेडी फ़ोटो अपलोड किया होगा, ChatGPT को कॉमन दे दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, मॉडल नंबर चाहिए, मॉडल नंबर लिखो, ChatGPT में जाके वो आपको राइट अवे लिख के दे देगा। मॉडल नेम लिखो, मॉडल नेम ChatGPT जो है राइट अवे लिख के दे देगा। मैन्युफैक्चरर जो है जेनेरिक हम लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेशल फीचर में आप ChatGPT से जाके पूछोगे इसका स्पेशल फीचर क्या है, बता देगा, आप वहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो। स्टाइल सेम यूज़ करो ChatGPT को, ठीक है। फिर जेंडर आप ChatGPT से पूछो, अडल्ट भी ChatGPT से पूछो, ठीक है। ये सारा का सारा जितना भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये सारा ChatGPT से मैंने उठा के यहाँ पे डाला है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ जैसे जैसे ChatGPT यहाँ पे बताता है आप वैसे वैसे यहाँ पे फिल करते जाएं, ठीक है। अगर आप सप्लायर का स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हैं तो भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सप्लायर अगर स्पेसिफिक देता है, बट 100% स्पेसिफिक सप्लायर भी नहीं देता, ठीक है। तो सप्लायर आपको एक SKU देता है और आपको प्रोडक्ट का ID देता है, हो सके तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन देता है। तो आपको पूरा का पूरा लेने के लिए ChatGPT यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली सप्लायर जो है पूरा का पूरा सिस्टम नहीं देते, SKU देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, फ़ोटोज़ देते हैं। तो बस आपने सिंपल जाके उस फोटो को अपलोड करना है, SKU डालना है ChatGPT में, और सारा का सारा कॉमन आप उसको कॉमन देके पूछ सकते कि इसमें क्या डालना है, इसमें क्या डालना है करके, तो आपको ChatGPT सारा कुछ बता देता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं ऑफ़र में। ऑफ़र ये चीज़ है कि आप जो है अपना प्राइस डालते हो, ठीक है। एसक्यू आप एसक्यू कुछ भी डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम है तो प्रोडक्ट का कोई भी जो है 2 वर्ड्स डालो, आगे अंक डाल दो और कुछ भी डालो, आपने एसक्यू खुद बनाना है, ठीक है, बन जाएगा। तो क्वांटिटी आप जितना चाहे डाल सकते हैं, सप्लायर से पूछो, नहीं तो सप्लायर के पास ऑलरेडी होता ही है, 1000 ऑफ क्वांटिटी होते हैं। आप यहाँ पे 10 डाल दो, 20 डाल दो, 50 डाल दो, जितना आपने जो है शो ऑफ करना है वो आपकी मर्जी है। यूर प्राइस में आपका ये एक्चुअल प्राइस होता है जो आपने अमेज़ॉन पे लिस्टिंग करनी है, ठीक है। वो एक्चुअल प्राइस आपने यहाँ पे डालना है, यूर प्राइस। आइटम न्यू होना चाहिए आपका, अगर पुराना है तो पुराना भी कर सकते हैं। मोस्टली जो आप सप्लायर से सामान लेते हो वो हमेशा नया होता है, लेकिन आपने हमेशा नया ही डालना है, ठीक है, पुराना सेल नहीं करना। कर सकते पुराना भी, बट आपके पास वो अगर है, अवेलेबल है, साथ में FBM कर रहे हो, एज FBM आप पुराना भी सेल करते हो। बट इस केस में हम जो है FBM कर रहे हैं बट न्यू कर रहे हैं, ठीक है। आर्बिट्राज सिस्टम में हम जो है न्यू कर रहे हैं, और लिस्ट प्राइस आपका हमेशा इस प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये क्यों है, क्यों रखना चाहिए हाई? अमेज़न वहाँ जब प्रोसेस करेगा कोई कस्टमर आके, तो वहाँ पे आपने देखा होगा हमेशा जब आप प्रोसेस करते हो, एक प्राइस काट के आता है और दूसरा शो अप करता है, ठीक है। पहले इतना था, बाद में इतना हुआ करके जो शो अप करता है अमेज़न या दूसरा प्लेटफॉर्म, सेम अमेज़न जो है आपका लिस्टिंग में ऐसा ही दिखाएगा। पहले पे आपका प्राइस कितना था, $319, बाद में आप सेल कितने में कर रहे हो, $279.99 में सेल कर रहे हो। तो बायर को लगता है कि हाँ यार, पहले इसका प्राइस हाई था, अभी लो हो गया है, तो हम क्यों ना इसको खरीद लें। तो बायर जो है अट्रैक्टिव हो जाता है और आपके प्रोडक्ट की तरफ माइल हो जाता है, ठीक है। अब इतना कुछ करने के बाद आप जो है एज FBM कर रहे हो, तो आपने आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिलमेंट करना है। अगर FBA कर रहे हो तो ये नीचे वाला ऑप्शन में आना है, अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। अगर आप FBA कर रहे हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अमेज़न विल शिप। अगर आप FBM कर रहे हो, यानी आप खुद सेल कर रहे हो, खुद आप शिपिंग हैंडलिंग खुद करोगे, तो आप जो है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ठीक है। तो इस केस में मैं खुद सेल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को मैं खुद शिप करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिलमेंट, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे का ये फॉर्म था वो हट जाएगा, क्योंकि वो अमेज़न FBA के लिए था, हमने अमेज़न FBM के लिए सिलेक्ट किया, वो फॉर्म हट गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, सेफ्टी एंड कंप्लायंस। आपके प्रोडक्ट में जो भी सेफ्टी और कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट है, आपने यहाँ के फुलफिलमेंट करना है। कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, आपका जो है प्रोडक्ट बना कहाँ पे है, तो मेरा प्रोडक्ट चाइना में बना है। इसमें कोई डेंजरस गर्ड वगैरह है कि नहीं है, अमेज़न पूछ रहा है। अगर आपका कोई फेजरल है, आपका कोई बैटरी वाला सिस्टम, आप जो है सामान को, बैटरी वाला सामान को आप शिप आउट कर रहे हैं, तो आपने जो भी हैज़ार्ड होंगे यहाँ पे लिख देना है कि हाँ ये हैज़ार्ड है। अगर आपको मालूम नहीं कि इसमें क्या क्या खतरा है, तो आप सप्लायर से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या खतरा है। अमेज़न जो है कंप्लायंस मांग रहा है, तो आप जो है, आपको जो है सप्लायर ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड दैट्स ऑल, ओके। उसके बाद आते हैं आइटम वेट में। आइटम वेट जो है मोस्टली अमेज़न में पाउंड में आता है, ठीक है। अब आपको मालूम नहीं कि आइटम वेट केजी में कैसे करना है, पाउंड में कैसे करना है, ठीक है। तो आप सीधा अमेज़न में आप सीधा जाके ChatGPT से पूछो कि आइटम वेट मुझे पाउंड में चाहिए, तो वो राइट अवे आपका जो है केजी को पाउंड में कर देगा। अगर पाउंड में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है केजी में करना है, तो वो राइट अवे केजी में करके देगा। सो अमेज़न के केस में हमेशा पाउंड में होता है। तो आप जो है उस प्रोडक्ट आपको मालूम नहीं कितने पाउंड में का है, तो आप ChatGPT से बोलो मुझे इसका जो है वेट, आइटम वेट पाउंड में चाहिए, तो कैलकुलेशन करके आपको दे देगा, और यहाँ पे आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें या लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, तो ये सबमिट हो जाएगा।
और 15 मिनट के बाद आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। जब प्रोडक्ट लाइव चला जाएगा और कस्टमर जो है बाय कर लेंगे, ठीक है, आपको पे कर देंगे, तो आपने अरेंजमेंट करना है। अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हो, FBM कर रहे हो, बल्क के आपने सामान जो है लिस्ट किया है, तो किसी सप्लायर को आपने सप्लायर से प्रोडक्ट लिया है तो सप्लायर को बोलो, अगर वो पहले ही सप्लायर से बात करना चाहिए। ये FBM अगर आप दूर से कर रहे हो तो सप्लायर से पहले ही बात करना चाहिए कि मुझे ऑर्डर आने पे मैं आपको प्रोसेस करूँगा, बायर का एड्रेस दूंगा और आपने डायरेक्ट उस बायर के एड्रेस पे प्रोडक्ट को शिप आउट करना है। जैसे आप दोनों के बीच, सप्लायर के बीच और आपके बीच एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद आप उनका प्रोडक्ट उठा के FBM कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास खुद का प्रोडक्ट है, तो आप सेल कर सकते हो, शिप आउट कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार सप्लायर से बोलो कि हाँ ऑर्डर आने पे जो है सप्लायर को सबसे पहले आपने बात करना होगा प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले कि मैं जो है आपका प्रोडक्ट अमेज़न पे, eBay पे, वॉलमार्ट पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप जो है यूज़ करते हो सेल करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म का नाम बोलो कि मैं इस पे सेल कर रहा हूँ आपका प्रोडक्ट। बस आपने जो है ऑर्डर आने पे आपने फुलफ़िल करना होगा DDP शिपमेंट के साथ। तो जैसे सप्लायर एग्री हो जाते हैं, मोस्टली सप्लायर जो है एग्री हो जाते हैं। जैसे एग्री हो जाए तो आप उनको बोलो ठीक है आपका कैटलॉग भेजो, वो कैटलॉग भेजेंगे, आप उनमें से प्रोडक्ट चूज करो और उनको फ़ोटो भेजो, भाई मुझे ये प्रोडक्ट का इतना फ़ोटो चाहिए, ठीक है, और जो है इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दो, हम प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर देते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, फिर आप जाके लिस्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है।